क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस भगवान के लिए आप रोज हाथ जोड़ते हो, जिसके नाम पर आपने अपनी उम्मीदें टिका रखी हैं, शायद वो आपके सवालों का जवाब ही नहीं है। और अगर सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक हो तो क्या होगा अगर भगवान का सवाल ही गलत हो? क्या होगा अगर तुम पूरी जिंदगी गलत चीज खोजते रहे हो? और सबसे डरावना सवाल, क्या तुम 2500 साल से एक ऐसे भ्रम में जी रहे हो जो तुम्हें कभी सच तक पहुंचने ही नहीं देगा? अध्याय 1, एक राजकुमार जिसे सच्चाई ने तोड़ दिया। 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ गौतम बुद्ध, एक राजकुमार सिद्धार्थ। उसके पास सब कुछ था, महल, दौलत, आराम, खुशियां। उसके पिता ने उसकी जिंदगी को एक परफेक्ट इल्यूजन बना दिया था। ना कोई दुख दिखता था, ना कोई बीमारी, ना कोई मौत, क्योंकि उन्हें डर था अगर सिद्धार्थ ने सच्चाई देखी तो वो सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन सच को कभी भी हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकला और जो उसने देखा, एक बूढ़ा इंसान कांपता हुआ, एक बीमार आदमी दर्द से तड़पता हुआ, एक लाश बिल्कुल शांत, और फिर एक साधु जो इन सब के बीच भी शांत था। उस पल सिद्धार्थ के अंदर कुछ टूट गया। एक सवाल उठा, अगर भगवान है तो ये सब क्यों है? ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये पूरी आस्था पर हमला था। ये पूरी दुनिया की सोच को हिला सकता था। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाया। महल अब उसे कैद जैसा लगने लगा, सुख अब उसे झूठ जैसा लगने लगा। और फिर उसने फैसला लिया सब छोड़ने का, परिवार, पत्नी, नवजात बेटा। वो निकल पड़ा भगवान को खोजने। सिद्धार्थ ने क्या नहीं किया, महीनों तक भूखा रहा, शरीर को हड्डियों तक सुखा दिया, दर्द को सहन किया, इतना कि उसका शरीर कंकाल जैसा हो गया, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि उसे बताया गया था भगवान तपस्या से मिलते हैं, लेकिन कोई भगवान नहीं आया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं मिला। साल बीत गए और फिर एक दिन सिद्धार्थ गिर पड़ा, कमजोर, टूटा हुआ, और उसी पल उसे एक रियलाइजेशन हुआ, मैं गलत दिशा में खोज रहा हूं। एक शांत रात सिद्धार्थ बैठ गया एक पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष। उसने ठान लिया, अब या तो सच मिलेगा या मैं यहीं मर जाऊंगा। रात गहराती गई, डर आया, यादें आई, भ्रम आया, जैसे उसका खुद का दिमाग उसे रोकना चाहता हो। लेकिन इस बार वो भागा नहीं, वो बैठा रहा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। उसे ज्ञान मिला, वो बन गया बुद्ध। अब ध्यान से सुनना, उस ज्ञान में कोई भगवान नहीं था, कोई देवता नहीं था, कोई स्वर्ग नहीं था। तो फिर उसे मिला क्या? बुद्ध ने कहा, जीवन दुख है, दुख का कारण इच्छाएं हैं। दुख खत्म हो सकता है और उसका रास्ता तुम्हारे अंदर है। अब सोचो, उन्होंने ये नहीं कहा
भगवान तुम्हें बचाएगा। उन्होंने कहा, तुम खुद जिम्मेदार हो। तुम्हारा दुख तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी खुशी भी तुम्हारी वजह से है। और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक हिस्सा, जो पार्ट 2 में तुम्हारी सोच तोड़ देगा। अगर तुम सच में जानना चाहते हो क्या बुद्ध ने भगवान को रिजेक्ट किया था और क्या तुम आज भी एक इल्यूजन में जी रहे हो, तो अगला पार्ट मिस मत करना, क्योंकि पार्ट 2 में सवाल सिर्फ भगवान का नहीं होगा, सवाल तुम्हारा होगा। एक इंसान, गौतम बुद्धा, जिसने सब कुछ पाया लेकिन भगवान नहीं पाया। अब सवाल और गहरा हो जाता है, क्या बुद्ध नास्तिक थे या उन्होंने कुछ ऐसा समझ लिया था जो आज तक दुनिया समझ नहीं पाई? बुद्ध ने कभी नहीं कहा भगवान है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा भगवान नहीं है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस सवाल को ही खत्म कर दिया। हां, उन्होंने कहा भगवान है या नहीं, इससे तुम्हारा दुख खत्म नहीं होगा। सोचो, पूरी दुनिया पूजा में लगी थी, लोग यज्ञ कर रहे थे, देवताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी समय एक इंसान खड़ा होकर कहता है, तुम गलत चीज पर फोकस कर रहे हो। यह सिर्फ एक विचार नहीं था, यह पूरी मानसिकता के खिलाफ विद्रोह था। एक ऐसा विद्रोह जो आज भी जारी है। बुद्ध ने कहा, अपने मन को देखो, अपने विचारों को समझो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, और इसी में तुम्हारा डर पैदा होता है, तुम्हारी चिंता पैदा होती है, तुम्हारा दुख पैदा होता है। और तुम क्या करते हो? उस दर्द से बचने के लिए किसी भगवान की तरफ भागते हो। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, जब तुम मंदिर जाते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, क्या सच में तुम्हारा डर खत्म होता है, या फिर थोड़ी देर के लिए तुम खुद को शांत कर लेते हो? यही है इल्यूजन। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें बचा रहा है, लेकिन असल में तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। सच क्या है? अगर कोई भगवान नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी चला रहा है, तो फिर तुम्हारी असफलता की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारे डर की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी। और यही वो सच है जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि जिम्मेदारी लेना मुश्किल है, खुद को बदलना मुश्किल है। इसलिए इंसान एक आसान रास्ता चुनता है, भगवान सब ठीक कर देगा। अब ध्यान से सुनो, जिस इंसान ने कहा भगवान जरूरी नहीं है, उसी को लोगों ने भगवान बना दिया। क्यों? क्योंकि इंसान को हमेशा किसी ऊपर वाले की जरूरत होती है, किसी सहारे की जरूरत होती है। इसलिए वो खुद सोचने से बचने के लिए किसी को भगवान बना देता है। तुम क्या कर रहे हो अभी? किसी भगवान से उम्मीद, किसी चमत्कार का इंतजार, किसी दिन सब ठीक हो जाएगा ये सोच। लेकिन क्या वो दिन कभी आया? अगर बुद्ध सही थे तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई ऊपर बैठा तुम्हारी कहानी नहीं लिख रहा। तुम ही लेखक हो, तुम ही जिम्मेदार हो, और तुम ही अपने जीवन के भगवान हो। असली फर्क, अब फर्क समझो। एथिज्म कहता है भगवान नहीं है, लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं?
भगवान का सवाल ही इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि चाहे भगवान हो या ना हो, तुम्हारा दुख तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम खुद को नहीं समझते। यही है असली स्पिरिचुअलिटी। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है, लेकिन सबसे खतरनाक चीज सच नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है सच को स्वीकार करना। अब आखिरी सवाल, क्या तुम सच में जागना चाहते हो? क्योंकि जागना आसान नहीं है। जागना दर्द देता है। जागना तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा देता है। और शायद इसी वजह से लोग पूरी जिंदगी सोए रहना पसंद करते हैं। शायद भगवान का भी सवाल था ही नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि अपने मन को कैसे समझें, तो अगला वीडियो देखो। हर वीडियो के पीछे हमारी घंटों की मेहनत और रिसर्च होती है। अगर आप इसे महसूस करते हैं तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमो बुद्धाय लिखकर हमें सपोर्ट करें।